हेलो। सत साहेब जी, गुरु जी। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोली बोली। हाँ, दो बार लगाया मैं कि अब की बार लगाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, बोली बहुत अच्छे। हाँ, बाकी गुरु जी कैसे हो? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? ठीक हूँ गुरु जी। यही होना चाहिए। हाँ। बोली बोली। अब गुरु जी प्रश्न तो सब मिल गए। बहुत अच्छे। पूरे प्रश्न के उत्तर मिल गए। अच्छी बात है। इसके और जितना गुरु जी वीडियो सुना इतना आत्मज्ञान ही बढ़ता गया और विश्वास भी बढ़ता गया। हकीकत अपन गलत रास्ते जा रहे थे। ऐसा है ना। हाँ, इसके लिए सुनना जरूरी है। वो क्या होता है, हम ज्यादा, बहुत सारे लोगों को यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा ही ज्ञान बटोरते रहे। यहाँ जाए वहाँ जाए, जैसी मधुमक्खी होती है ना, शहद जमा करती है। जी जी गुरु जी। और शहद में ही मर जाती है। तो बात ऐसी है कि लोग ज्यादा ज्ञान पसंद करते हैं। जो भी ज्यादा ज्ञान बटोरता है ना, माहिती पे माहिती देता है, जानकारी पे जानकारी देता है, बारीक बारीक मालूमात देता है, वह लोगों को अच्छा लगता है। या कोई धर्म का ज्ञान देता है, कोई बड़े बड़े पंथ का ज्ञान देता है, महापुरुषों का ज्ञान देता है, धर्म ग्रंथ का ज्ञान देता है, पन्ने दिखाता है। तो अच्छा लगता है हमें। लेकिन ज्ञान से क्या होता है? देखो, ज्ञान ने तो आप ही अभी बोले ना कि मैं तो बहुत यहाँ वहाँ गया था, तो कितना ज्ञान आपने बटोरा होगा? बहुत ज्ञान लिए होगे ना। बस ज्ञान ही, और क्या। ज्ञान के वो मैन रास्ता तो कोई बता नहीं। हाँ, ऐसा है कि गली गलियों में पंडालों पंडालों में ज्ञान ही बांटा जाता है। ज्ञान बांटते हैं या ध्यान बांटते हैं, बस बाकी क्या करते हैं? कोई जाप देता है, कोई अजपा देता है, कोई 100 पे बोलता है, कोई बोलता है यहाँ ध्यान टिकाओ, वहाँ ध्यान टिकाओ। सब शरीर के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं और कर रहे हैं। ना जाने ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सुबह 3 बजकर उठकर कान दबा रहे, कोई आग दबा रहे, तो कोई सांसों पे साधना कर रहे, निर्गुण निराकार की ये कर रहे। क्योंकि सभी यही कहते ना, परमात्मा निर्गुण निराकार है, मानव शून्य है, बस शून्य में डुबकी लगाओ, शून्य हो जाओ, सब खत्म हो जाएगा। बराबर जी। ऐसा थोड़ी है कि आपको समझो कल जेल होने वाली है सुबह, बराबर। और आज के दिन आपने ऐसा ध्यान किए कि बस अभी मैं शून्य में डुबकी लगा रहा हूँ, सब खत्म हो गया, कोई नहीं, मैं भी नहीं बचा, सब शून्य ही शून्य। तो ऐसा हुआ क्या? सब शून्य हो जाएगा क्या? कल का दिन आएगा ही। जेल जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता, ये कल्पना है। बहुत सारे धर्म जो है, कोई पंथ है, कोई गुरुगदिया है, कोई विचारों पे चलती है। बस ऐसा विचार करो, वैसा ही होता जाएगा। ये तो गुरु जी से ऐसा हो गया कि जैसे वकील अपन जज तो कोई बताता ही नहीं, कोई तो खुद वकील वही बन जाता है कि मैं ही हूँ जज। और आपने तो डायरेक्ट जज से ही बात करा दी कि बस अभी ऐसे ऊपर कोई नहीं। हाँ, क्या देखो ना, किसके लिए? परमात्मा के लिए। देखो, किसी का पाप मिलवा देने के लिए किसी बीच वाले बच्चों की कोई जरूरत, आदमी की कोई जरूरत नहीं होती ना। नहीं गुरु जी, नहीं। वो कह रहा है ना, वो मेरा बाप है बस, और बाप भी कह रहा है ये मेरा बेटा है, बहुत हो गया। दूसरा क्या पहचान करवा देगा कि ये तेरा बाप है? तो वो मानेगा क्या? बाप ने भी समझना चाहिए कि ये मेरा बेटा है। वो जो ऐसा है कि वो दोनों की राजी खुशी है ना, दोनों पे एक दूसरे का विश्वास होना चाहिए। तीसरा कोई बंदा कहेगा कि ये मान के चलो, क्या वो भी अच्छा नहीं ना। कोई कहेगा विचार करते चलो कि कल मैं मुकेश अंबानी बन जाऊंगा। बन जाएगा क्या वो? नहीं। या कल्पना से ही कोई बोलेगा ऐसा विजुअलाइजेशन करो, आग बंद करो या आग खुली कर रखो और मस्त पैकी ऐसा चित्र सामने करो कि कोई परमात्मा है, कोई परमात्मा की बड़ी ज्योत है, मेरी छोटी ज्योत है, ज्योत में ज्योत समा गई, बस मैं विलीन हो गया, आत्मा में परमात्मा विलीन हो गया।
जी होगा टाइम पास उसका होगा। और क्या होगा? होगा क्या? ऐसा ऐसा कोई कल्पना करने से कोई परमात्मा नहीं मिलता, या कल्पना से परमात्मा में विलीन नहीं हो सकते। वैसा ही कोई विचार करके भी कोई दूसरे दिन मुकेश अंबानी नहीं बन सकता, बराबर? तो यही बात होती। तो ये क्या करते हैं बाकी लोग कि वो लोगों को सपना दिखाते हैं, और वो सपना भी ऐसा दिखाते हैं कि आप मर जाओगे, कोई चिंता की बात नहीं, मैं आऊंगा, तुमको लेके जाऊंगा, परमात्मा के पास लेके जाऊंगा। भाई साहब तू अभी जिंदा है, बहुत सारे भगत लोग मर गए, किसी किसी को तूने परमात्मा दिखा दिए नहीं, और उसने पता नहीं, और हाँ, और उसने कह भी दिए, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। तो ये उसका कहना सही है या गलत है, उसकी क्या परीक्षा है? जी क्या है उसका? कुछ ये नहीं ना, कुछ नहीं। वो बके जा रहा है, हम सुनते जा रहे हैं। और खुद का भी नहीं कि वो खुद को भी परमात्मा से मिला है कि वो उसका भी ठिकाना नहीं है अभी तक तो। हाँ, अगर तू यहाँ जाओ वहाँ जाता है, बताता है, चलो हमारे अंदर उतर के दिखाओ, दूसरे के अंदर उतर के दिखाओ, बराबर की नहीं? किसी आरसे में उतर के दिखा, मिरर जो होता है उसमें तू दिखा ना, हमारे अंदर दिखाओ, किसी भैंस में जाकर दिखाओ। तू बोलता है ना मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ घूमता हूँ, तो तू शरीर लेके तो नहीं घूमता ना, शरीर तो यहाँ यही रहता है ना, तू तेरा आत्मा से घूमता है ना, बराबर की नहीं? तो आत्मा से घूमता है तो फिर हमारे अंदर आ जाओ, हमारे सपने में आ जाओ, बराबर? आज मैं जागृति में तुझे ये बोल देता हूँ, ऐसे कैसे मेरे सपने में आके ऐसे कैसे बोल देना जो जागृति में मैंने बोला था, फिर वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। ये जो लोगों के सपने में आते हैं ना गुरु बेरू, तो ये जो है ना, ये ऐसे सुनते हैं, किसी भगत का अनुभव सुनते हैं, फिर उसके ऊपर विचार करते हैं, अरे मेरे अंदर क्यों नहीं ये गुरु उतर रहा है? तो एक दिन उसके अंदर भी उतर जाता है, वो तो उसका मन ही बस उसका मनन करेंगे तो आ जाएगा। हाँ, अभी कैसा बोले, किसी का भी आप मनन करेंगे ना, थोड़ा चिंतन करेंगे ना, तो उतर जाता है। लेकिन कबीर साहब ने क्या बताया? जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरती समाई शब्द में ताको काल ना खाए। ये जो है ना, मैं तो दो एक की बातें नहीं करता, लेकिन अभी तुम लोग बोलते हो, बोलते बोलते मेरा भी अभी हो गया पठन। नहीं गुरु जी, वो तो समझाने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये बात ऐसी कि जब माने मुंह से करते हैं, हाथों से करते हैं, बोलते हैं, या मन से करते हैं, अजपा श्वास के ऊपर करते हैं, वही मंत्र श्वास बन जाता है बाद में। जैसे हम ज्यादा से ज्यादा जाप करेंगे ना, तो कुछ दिन के बाद वो ऑटोमेटिक श्वासों में उतर जाता है, बराबर? श्वासों में होने लगता है, ऑटोमेटिक होने लगता है ज्यादा होने से। और फिर कुछ दिन के बाद और कुछ दिन जाने के बाद वही जो मंत्र था, जो जाप का अजपा हुआ, वही अनंत धुन बन जाता है, बराबर कि नहीं? तो वही धुन फिर सुनाई देने लगती है हमें, वो मंत्रों की धुन। चलो मंत्रों की धुन नहीं तो, लेकिन कुछ तो भी धुन सुनाई देने लगती है मस्तिष्क में। ये सब शरीर का मामला है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, जाप मरे अजपा मरे, अनादि मर जाए। जाप मुंह से होता है, उसके ऊपर होता है नाक, नाक में होता है अजपा श्वासों से, और नाक के ऊपर क्या है? मस्तिष्क है, मस्तिष्क में हो जाता है, फिर उसका ही ट्रांसफर अनाद में। लेकिन ये सब बनाए, ये हमने बनाए, हमने मंत्र रटे ज्यादा, उसका हो गया अजपा, फिर ज्यादा अजपा हो गया, उसका हो गया अनद, बराबर? फिर ये जो पंच महाभूते है, जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, यही 5 तत्वों की धुन हो जाती है तैयार ऑटोमेटिक, बराबर? और वो एक में को टकराते हैं, उसके 10 धुनें हो जाती है तैयार। वही आनंद धुनें हैं, उसको तो प्राकृतिक धुनें हम कहते हैं ना। तो वो बनी है, उसका जन्म हुआ है, और जन्म हुआ है तो
मर भी जाते हैं, इसलिए अनहद भी मर जाए ऐसा कहा है ना। तो ये तो जन्मने वाली है और मरने मिटने वाली है। जाप हो, जपा हो, अनाद नाद हो, तो उससे क्या करना है? वो जो सुरती है वो शब्द में मिलनी चाहिए। देखो सुरतिया और शब्द और निरति ये तीनों भी एक ही है, बराबर। ये जो लोग बोलते हैं ना कि हमारी सुरती लगाओ, एक्चुअली मन और सुरती ये एक ही भाग है, बराबर। मन का एक ऐसा समझो कि मन के परे एक जो शक्ति होती ना उसको हम आत्मा कहते हैं, उसको सुरती कहते हैं। लेकिन सुरती ऐसी समझ में नहीं आती, बराबर। वो इतनी सूक्ष्मतम होती है, इतनी सूक्ष्मतम होती है, तो उसकी पहचान कैसी होती है? मन की पहचान तो हम कर सकते हैं, बराबर, क्योंकि मन तो ये शरीर का भाग है, बराबर। मन को कोई सुनना है ना, तो वो मन क्या करता है? अपने कानों का ही आधार लेता है, बराबर। मन बगैर कानों से कभी नहीं सुन सकता। नहीं। हाँ, तो मन के लिए इंद्रियों की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन सुरती जो होती है ना, उसके लिए किसी शरीर की जरूरत नहीं होती और इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। इसको कहते हैं हम सुरती। लोगों को ये दोनों भी पता नहीं है। प्रवचन करते हैं, बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, बराबर। प्रवचन में क्या वही दोए रहते हैं, वही उठाते हैं, लेकिन किसको पूछो सुरती क्या होती है? वो तो बड़े बड़े प्रवचन में बोल देते हैं, सुरती यहाँ टिकाओ, ब्रह्मरंध्र पे टिकाओ, 1.25 हाथ ऊपर टिकाओ, इतना उंगली ऊपर टिकाओ, यहाँ टिकाओ। कोई बोलते हैं नाभि में टिकाओ, हृदय में टिकाओ, चक्र में टिकाओ। अरे सुरती कोई लक्ष्य नहीं होती, बराबर। जैसा कोई बाण होता है ना, तीर होता है ना, तीर को कैसा कमान में लगाए, धनुष्य में लगाए और छोड़ दिए, जो भी हमारा टारगेट है उसके ऊपर, तो वो लग जाता है। तो ये मन का काम होता है किसी टारगेट पर जाना, सुरती का काम नहीं। सुरती को मन जैसा नहीं होता जी, क्योंकि मन ये शरीर का विषय है, इसीलिए वो लोग चालाकी से मन को सुरती बता देते हैं। ऐसा ही कहना चाहिए कि मन यहाँ टिकाओ, मन हृदय पे लगाओ, मन नाभि पे टिकाओ, मन त्रिकुटी पे टिकाओ, मन अपना जो ब्रह्मरंध्र है उसके ऊपर टिकाओ, चोटी पे टिकाओ, या उसके ऊपर इतनी उंगली ऊपर, इतने हाथ ऊपर। तो ये चालाकी क्या करते? सुरती टिकाने को बोलते। लेकिन सुरती और मन अलग अलग है। सुरती कभी नहीं हो सकती, यानी सुरती को कोई ठिकाना हम नहीं दे सकते, बराबर। मन को ठिकाना दे सकते हैं, मन को ठिकाना दे सकते हैं। क्यों ठिकाना माने ये प्रकृति है, प्रकृति में आप मन कहीं भी लगा सकते हैं ना। कोई भी मन से कल्पना कर सकते हैं, कोई भी मन से विचार कर सकते हैं, या मन से कोई काम भी कर सकते हैं, लेकिन ये मन से ही संबंधित है। यानी मन और प्रकृति एक ही है, मन और शरीर एक ही भाग है ना जी। तो वो उसके ठिकाने पे जाएगा। सुरती कैसी जाएगी ठिकाने पे? सुरती को तो नहीं कान, नहीं उसको मुंह है, नहीं कोई उसको इंद्रिय है। हाँ, तो ये लोग चालाकी करते हैं, यानी सुरती को कभी हम ठिकाना नहीं दे सकते, नहीं बता सकते। मन को दे सकते हैं, मन को हम अधिकार से कह सकते कि मन तू यहाँ जा, उधर जा, ऐसा विचार कर, ऐसी कल्पना कर, यहाँ मन टिका, यहाँ तू जा, उसको कोई हम टारगेट दे सकते हैं। लेकिन सुरती को नहीं दे सकते, बराबर। देखो कितना सूक्ष्म फर्क है। लेकिन ये जो अज्ञानी गुरु होते हैं वो तो पोपटपंची करते हैं, पंडिताई करते हैं, लेकिन इनको ही मालूम नहीं, इनके गुरु को भी मालूम नहीं। बता दिए सुरती शब्द में लगा दो। अरे क्या सुरती? अरे सुरती शब्द निर्ति ये एक ही बात है, कोई वो अलग अलग लेते हैं। हाँ, जब परमात्मा को बांट देते, जब परमात्मा की सुरती वो शब्द में आ जाती है ना, वो जैसे हमको 4 शब्द प्राप्त हो जाता है ना, तब आप
ऐसा नहीं समझ सकते कि ये सुरती है, कि ये शब्द है, कि ये निर्ति है। ये बात ही नहीं। सही। बराबर। बस हम उसको नाम देते हैं सुरती, निर्ति या शब्द। ये वो एक ही बात है। कहने को तो तीन है ना। ये बात देते हैं भागों में। हाँ, तो ये लोग अलग अलग बताते हैं। हाँ, तो मन, ये मन को ही सुरती का काम करवाने देते। इसलिए तो कहते हैं ना, यहाँ सुरती टिकाओ, ब्रह्मरंध्र में टिकाओ, उधर टिकाओ, इधर। तो ये साफ बंडल मार रहे, बकवास कर रहे, लोगों को गुमराह कर रहे। सही सही बात। सुरती को कभी हम ऐसा ठिकाना नहीं दे सकते। बराबर। सुरती का एक ही लक्ष्य होता है शब्द, और शब्द का एक ही निशाना होता है सुरती। और जब वो एक हो जाते हैं, उसके लिए मनुष्य जन्म चाहिए होता है। तब वो सुरती को जब शब्द मिल जाता है, तब हमें समझता है कि अरे सुरती ने शब्दों को पकड़ ली। बराबर। तब वो अमृत धारा बहती है। तभी हम बोलते हैं ना, अभी अमृत धारा, यानी हम अभी अमर हो गए, यानी हमारे अभी आजू बाजू सब अमृत धारा बरस रही है। तो काल तो खाएगा नहीं। काल तो क्या होता है? काल माने यम माने मार देने वाला। हाँ। लेकिन काल को समझता है ना, अरे ये तो अमृत हो गया। और अमृत का काम क्या है? हमेशा जिंदा रहना। हाँ। तो काल कैसा खा सकता है? नहीं, काल तो बस इतना इजी बात है। काल को सब समझ जाता है कि अभी इसकी सुरती शब्द में विलीन हो गई। अभी इसका अमृत ही हो गया। अभी अमृत माने कोई वो चक्री वाली बात नहीं है। जैसे कहते हैं ना, स्वर्ग में अमृत होता है, वो पीने से आदमी मरता ही नहीं, या ये कथा कहानी है ना, वो वाला अमृत नहीं। ये रावण के जो बताए। हाँ, ये अमृत एक नाम दे दिया है। बराबर। और ये सुरती जब भी समझ में आ जाती है कि जब उसको शब्द मिल जाता है ना, तभी हम समझ सकते हैं कि अभी सुरती को सही ठिकाना मिल गया। बराबर। अभी ऐसे कुछ तो यह है कि सुरती भटक गई, सुरती, अरे सुरती नहीं भटक गई, तुम्हारा मन भटक गया। अभी क्या बताओ? बराबर कि नहीं? मत बोलो, डायरेक्ट बोलो ना मन। अरे सुरती माने आत्मा, आत्मा माने परमात्मा का बच्चा। बराबर। उसका क्या ये प्रकृति में लेना देना है? वो तो एक शक्ति है, वो एक तो एनर्जी है। बस वो मन को देता है एनर्जी, उससे मन चलता है, उससे शरीर चलता है। बराबर के आत्मा के शक्ति से चलता है ना। पूरे ब्रह्मांड परमात्मा की शक्ति से चल रहे हैं। बराबर कि नहीं? वो के मन की शक्ति से चल रहा है। क्या मन को कोई शक्ति थोड़ी है? मन एक तो प्रकृति है ना। मन माने एक प्रकार का शरीर का भाग है। शरीर जैसा नाशवान है, वैसा मन भी नाशवान है। जब तक शरीर है तब तक मन है। बराबर। हाँ, लेकिन ये सुरती का काम अलग है। सुरती के लिए कोई शरीर की जरूरत नहीं होती। बराबर। अगर सुरती जिंदा रह रही है तो फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? फिर तो ये शरीर लेके जाना पड़ेगा परमात्मा के पास। अगर सुरती शरीर में होती तो अगर हमें कोई मुक्त मिलना है और ये सुरती परमात्मा में विलीन करनी है और सुरती के लिए शरीर की आवश्यकता है, तो फिर ये शरीर लेके जाना पड़ेगा परम धाम में। पूरा का पूरा, इसको जलाने की जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं ना। जी जी जी। अगर सुरती को शब्द ही मिल गया, अभी वो अमर ही हो गई, माने क्या हो गए? तो वो शरीर का कोई पार्ट नहीं होता है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि ये लोगों ने क्या कर दिए, आत्मा को एक वस्तु बना दिए। बराबर। परमात्मा को एक वस्तु बना दिए, है ना। ऐसे कोई दो है कि वैसी वस्तु है कहीं और तू देखता है कोई अलग। क्या मुझे नहीं दो यार, लेकिन है ऐसा कुछ तो भी नहीं होता। मैं जाता हूँ भजना में, जागरण में तो बोलते हैं। तो वस्तु कही और निशाना, तो ये बात नहीं है। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है। बराबर। नहीं। तो उसका बच्चा जो हम है आत्मा, वो भी कोई वस्तु नहीं है, वो विषय है। एक प्रकार का क्या बोलते, सब्जेक्ट है। नहीं कोई उसका वो ऑब्जेक्ट है। परमात्मा ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी परमात्मा कोई वस्तु नहीं है। बराबर। वस्तु तो निर्मित होती है। वस्तु किसको कहते? वस्तु का निर्माण हो जाता है, और जिसका भी निर्माण होता है तो उसका नाश होना तय है। तय है, तय।
तो परमात्मा कैसा वस्तु हो जाएगा, आत्मा भी कैसा वस्तु हो जाएगा। आत्मा का कभी का नाश होता है, वो तो ये शरीर बदलता है अलग अलग। हाँ, एक शरीर टूट गया, उसकी शरीर की तो मिट्टी हो जाती है, यही का बना शरीर यही मिट जाता है, अगला शरीर धारण करता है आत्मा। वो आत्मा तो वही रहती ना, सबकी वही रहती है, लेकिन अलग अलग धारण करती है। तो आत्मा का कहाँ नाश होता है, वैसा परमात्मा तो परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, बराबर, कोई प्रकार का विषय है। यानी ऐसा समझो कि प्रकृति में उसको नाम ही नहीं परमात्मा, ये तो हम देते हैं कि परमात्मा आत्मा, लेकिन वो ऐसे कोई दिखाने वाली वस्तु नहीं है। नहीं ठोस वस्तु नहीं है, या निर्गुण निराकार वाली भी वस्तु नहीं है, बस वो महसूस की जाती है, बराबर। तो हमारे जो अंदर जो सुरती है, तो उसको वो मन जैसी काम नहीं करती, बराबर। तो वो ऐसा है कि वो घटना घट जाती है, जैसा हमारा भाग्य हो जाता है ना। परमात्मा जिसको हम शब्द कहते हैं ना, वो जो हमारे अंदर जो सुरती है ना, उसको बराबर पकड़ लेता है, बराबर। और पकड़ लेता है तब हमको समझता है कि भाई हमारी सुरती शब्द में विलीन हो गई, बस इतना ही उसकी पहचान है। और ये सिर्फ मनुष्य जन्म में होता है, बाकी जन्म में नहीं होता। बाकी जन्म में मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन, मन का कारोबार चलता है। और आज भी लोगों को जो कोई आत्मा नहीं मानते, सुरती नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते, तो वो मन के आधार पे चल रहा है उनका जीवन, अच्छी तरह से चल रहा है ना, चल रहा है। उनका कोई काम अटक गया है क्या कि चलो ये आत्मा नहीं मान रहे, परमात्मा नहीं मान रहे, तो सब उनका खेल खल्लास हो गया, सब काम अटक गया, ऐसा तो ठीक है? नहीं, ये तो मनुष्य जन्म ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें जो सुरती है, तो ये सुरती को परमात्मा ही, यानी वो शब्द ही पकड़ सकता है, बस इतना ही। फिर ये सुरती परमात्मा को पकड़ती है, यानी वो शब्दों को पकड़ती है कि वो शब्द या वो उसको हम परमात्मा कहे कि वो ही ये सुरती को पकड़ता है हमारे, वो भी समझ में नहीं आता, बराबर। क्योंकि जब समझ में आ जाता है ना, तो हम अलग नहीं कर सकते, अरे ये सुरती है और ये शब्द है, बराबर, तो एक हो जाता है। तो ये प्राकृतिक भाषा में समझाने के लिए हम सुरती शब्द देते हैं, लेकिन असल में है वो एक ही, बराबर। और वो भी कब समझता है ये सुरती को जब शब्द मिल जाता है ना, या शब्दों को सुरती मिल जाती है ना, वो कैसे मिलती है, उसके लिए कोई मंत्र की जरूरत नहीं होती। तो मंत्र तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं 50-50 साल से, उसको कोई आजपा की जरूरत नहीं होती कि वो चलो आजपा करेंगे और शब्द सुरती का मिलान हो जाएगा, या चलो कोई अनंत नाद सुनेंगे शब्द सुरती का मिलान हो जाएगा। तो ये जो जाप अजपा अनंत नादे सुने, ये सब मन के विषय है, बराबर, यानी शरीर के विषय है जी। तो इससे परमात्मा नहीं मिला आज तक किसी को, जो बोले ना कि हम 50-50 साल से गुरु के मंत्र लिए, गुरु ने हमको कोई ध्यान बताए, कोई लक्ष्य बताए, श्वासों पे बताए, चक्रों पे बताए, बराबर, यहाँ ध्यान टेका। तो ऐसा कितना भी करते चले ना, आपको नहीं होगा, क्योंकि चला तो ऐसा ही कर रहे थे हम भी। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। जब तक हमारा भाग्य नहीं होता ना, तब तक परमात्मा ये सुरती को मिलता है नहीं, या सुरती ये परमात्मा को नहीं मिलती, या सुरती वो शब्दों को नहीं मिलती, या शब्द सुरती को नहीं मिलती। ये जो मेल घटने के लिए ये मनुष्य शरीर की जरूरत होती है, बराबर। और जिसका भाग्य होता है उसी में योग घट जाता है, वो कोई हमारे हाथ में नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि ये मंत्र ले लो, शब्द सुरती का योग हो जाएगा, यानी परमात्मा मिल जाएगा, बराबर, हमारी सुरती परमात्मा में विलीन हो जाएगी ये मंत्रों से, या कोई ये तंत्र से, या कोई ये ध्यान से, कोई योग से, या यहाँ टिकाने से वो टिकाने से, तो ये क्या है, ये सब टाइम पास है, बराबर। उसकी भी सुरती कभी शब्द को नहीं मिली, या उसका शब्द ही कभी सुरती को नहीं मिला। लेकिन ये बोलते हैं ना, पीछे वाला जो गुरु ने बता दिए इसने पढ़ लिए, या धर्म ग्रंथ में बता दिए इसने पढ़ लिए, बराबर। जो समझो बोलने वाला भी होगा, घटना कोई अलग घट गई और बोलने वाले ने उसके हिसाब से, उसके विचार से, उसके दिमाग से लिख दिए,
और इसको तो मालूम ही नहीं ना, ये तो यहाँ वहाँ के दोहे उठाता है, यहाँ वहाँ की साखियां उठाते हैं, यहाँ वे के धर्म ग्रंथ के दाखले उठाता है। तो ये तो इसको तो बुद्धि नहीं है, क्योंकि ये तो सब इधर उधर की पन्ने उठाता है ना। तो इसकी बुद्धि तो ये लिव का मैं वो लिव का वो दुआ बताओ क्या, इसका अर्थ बताओ क्या, उसका अर्थ बताओ, ये तो इसकी बुद्धि यही चलती है। तो वो क्या स्तुति और शब्द की बातें करेगा, बराबर। तो कोई गुरु बात करता है प्रवचन में सुरती और शब्द की, लेकिन वो सुरती उसको भी समझ में नहीं आती, वो बस मन को ही सुरती बता देता है और शब्द माने कोई मंत्र पिंत्र दे देता है, बस ये मंत्र है, इस पर ध्यान टिकाओ, यानी सुरती टिकाओ बोलता है, हो गया शब्द सुरती योग। अरे इतना ऐसा थोड़ी है, वो हमारे हाथ में ही नहीं है। ये जो परमात्मा प्रकट होते हैं ना, वो किसी भी मंत्र से नहीं होता, किसी भी ध्यान से नहीं होता, बस होता है और उसकी मर्जी से होता है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, बस उसके लिए भाग्य चाहिए, भाग्य चाहिए। अगर आपको भाग्य है नहीं है तो प्रवचन सुनो, आपका भाग्य जाग जाएगा। अगर आपका भाग्य में है तो प्रवचन भी मिल जाएंगे। जब प्रवचन मिल गए तो समझना कि आपका सुरती शब्द योग आया ही है और होने वाला ही है और घटता ही है, सबको घट रहा है, बराबर। अभी तो कुछ लोगों को एक क्षण में घटता है, बाद में नहीं घटता, तो लोग बोलते हैं अरे मुझे तो एक क्षण में घट गया, बाकी तो अभी मेल नहीं हो रहा है। अरे तो एक क्षण की घटना होती है, छोड़ दो, बराबर। तो एक बार उसने पकड़े ना, बस वो अभी शुरू हो गया। वो क्या दिखने की चीज है क्या? 24 घंटे लाइट लग गया, बल्ब लग गया ना, तो उसमें विद्युत करंट है। अभी आप बोलेंगे यार मेरे को तो करंट तो कोई दिखता ही नहीं है। तो क्या अरे वो दिखने की चीज है क्या? इसलिए वायर दिखेगी, उसके अंदर तार दिखेगी, लेकिन उसके अंदर करंट चल रहा है। वो कोई आंखों की बात नहीं ना दिखने की। नहीं। अगर वो देखना है तो उसको हाथ लगाओ, जोर का झटका लग जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसे ही होते हैं लोग, बोलते हैं 24 घंटा मुझे नहीं। अरे एक बार हुआ ना, तुझे एक क्षण के लिए हुआ ना, बस तो चालू हो गया, तुम्हारा प्रोग्राम चालू हो गया, 24 घंटे चालू हो गया। तुम समझ नहीं रहे, बस वो तुम्हारी बुद्धि का ये है, समझो तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई, क्योंकि इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और अचानक कोई घटना घट जाती है तो थोड़ा सा हमें शॉक लगता है ना। तो एक पल की भी घटना घट गई ना, अरे ईश्वर तुम्हारे पास आ गए ना, तुम्हारी स्तुति को मिल गया ना, शब्द स्तुति योग हो गया ना, प्रकट हो गया ना, ये कोई बातें तो नहीं मार रहे ना, घट गया तेरे अंदर और तू उसका साक्षी भी है। तो अभी 24 घंटे होना ही चाहिए। लोग प्रवचन में कह रहे गुरुजी मेरे तो 24 घंटे नहीं हो रहे, हो एक क्षण तो हो गया। अरे भाई एक क्षण हो गया और 24 घंटे की सारी का बात है, बराबर। वीडियो सुनते तो हर बार वो अरे तो जितना आया ना वो एक क्षण के लिए भी, उस पर तो विश्वास रख, परमात्मा के ऊपर विश्वास रख कि कम से कम तेरा चुनाव हो गया, तेरी रजिस्ट्री हो गई, तुझे ठप्पा मार दिए उसने। अरे ठप्पा भी मारते ना तो एक बार ऐसे जोर से मारते और वो भी निकल लेते रबर स्टैम्प। अरे वो ठप्पा मारा माने वो उमड़ गया, लग क्या वो ऐसा वो चिपका के रखने का क्या वो ठप्पा? नहीं ना। तो ऐसी बात लोगों को नहीं समझ में आता। बस एक पल की, कबीर साहब ने बोला है कि एक पल की घटना होती है और वो 24 घंटे होती है। बाद में ठीक है, तुम्हारे विश्वास के लिए वो 24 घंटा आने लगती है कि हाँ मुझे अभी 24 घंटा, तो वो भी होगा। लेकिन जो एक पल के लिए हो गया ना, उसके ऊपर तो भरोसा रख कम से कम। चलो तो कहा परमात्मा ने मेरा चुनाव तो कर दिए, मुझ पर ठप्पा तो लगा दिए, मुझे तो गले लगाया। हम गले भी कितनी देर लगाते किसी को? थोड़ी देर, थोड़ी। हाँ, तो अभी के गले में मिलते रह गए क्या? किसी का होता है, किसी का भाग्य थोड़ा ज्यादा होता है, तो लेकिन उसमें ज्यादा भाग्य यानी 24 घंटा, कम भाग्य यानी एक क्षण, ऐसा नहीं होता। अरे तुम्हारे यहाँ वो उतर गया ना, तुम्हारे अंदर प्रकट हो गया ना, बस
बस बस यही तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य था जो तुमने हासिल कर दिए। क्यों क्या हुआ, आजकल लोग क्यों ऐसे विश्वास नहीं रखते, क्योंकि बाकी लोगों ने उनको बहुत घुमाया है, बराबर। ये परमात्मा उन्होंने ऐसा अज्ञात रख दिया है कि वो कभी भी नहीं मिल सकता, कभी भी मिलने वाली गोष्ट ही नहीं है। बस तुम हमारी पूजा करो, हमको ही परमात्मा मान लो, परमात्मा ऐसा ही होता है। तो जो उनकी प्यास है ना वो कभी बुझी नहीं लोगों को, बराबर। अभी चलो ये घोर कलयुग है और प्राइम टाइम है। प्राइम टाइम हम इसको कहते हैं कि जो सतयुग होता है और कलयुग की एंड और सतयुग की शुरुआत, वो दोनों का बीच में जो संधि काल होता है ना उसको हम प्राइम टाइम बोलते हैं। तो प्राइम टाइम में ऐसा होता है कि परमात्मा स्वयं सबके अंदर उतरते हैं। वो एक क्षण के लिए, एक क्षण हो 24 घंटे हो, जो भी जैसे भी आ रहे हैं या हमको समझ रहे हैं, लेकिन बस ये घटना ये संधि काल में ही होती है, ये प्राइम टाइम में होती है। बस हमें उसका लाभ उठाना है, बराबर। यानी वो आता है, प्रकट होता है, माने उसने हमारे ऊपर अभी सुरक्षा कवच कर लिए है और ठप्पा लगा दिए, रजिस्टर कर लिए कि अभी ये मेरा बच्चा है, बस इसको कोई हाथ ना लगाए। बस अभी ये इसका जो भी कुछ प्रारब्ध की वजह से चलेगा तब तक ये जिंदा रहेगा, मरने की देरी, बस बराबर ये मेरे परम धाम में आ जाएगा। उसकी भी यंत्रणा है, वो प्रणाली है, बराबर कि नहीं। हमें हवाई जहाज का टिकट मिल जाता है, कंफर्मेशन हो जाता है ना, कंफर्म हो जाता है ना, तो हमारी टिकट बुक ही हो जाती है कि नहीं। या ऐसा समझो कि हम विमान में बैठे, हवाई जहाज में बैठे, तो हम कंफर्म जहाँ जाना था वो विमान हवाई जहाज तो उतरने वाला ही है ना, कंफर्म है वो हमारा। वो तो कंफर्म। हर वक्त अगर आप ये करेंगे कि यार कंफर्म तो टिकट तो हो गया, हवाई जहाज टाइम पे आएगा क्या, चलो अभी हवाई जहाज भी बैठे, ये बराबर उतरेगा क्या, तो लोगों को शंका, क्योंकि पहले लोगों ने बहुत सारे शंकाएं पैदा कर ली है। देखो लोगों का ऐसा होता है ना, आप भी किसी को बताने जाओ ये बात तो वो बोल देगा अरे ये नहीं इसके परे है। क्या बोलेंगे, उनका जवाब ये होगा नहीं अरे ये ऐसा परमात्मा नहीं होता, वो तो उसके परे है। अगर ठीक है तुमने वो भी बता दिया, ऐसा समझे, कल्पना करो, तो वो क्या बोलेगा, अरे यार इसके भी परे है। देखो उसको भी नहीं मिला रहता, उसको भी नहीं मालूम, लेकिन गप्पे मारने में क्या जाता है, उसको तो नहीं मिला, अभी इसको तो मिल गया। तो फिर वो ये ऐसा ही कहेगा ना, अरे ये नहीं ये तू भ्रमित हो गया, चल भाई मैं भ्रमित हो गया, तू दे ना, तू कुछ तो भी दे ना, दिखा ना। तो फिर वो देखो क्या बोलता है, नहीं वो ऐसा नहीं है, वो तो परमात्मा है, वो तो हमारा गुरु करना पड़ेगा, हमारे गुरु के पांव दबाने पड़ेंगे, फिर गुरु को बख्शिश देगा, उनके मन में होगा तब वो दिखाएगा। ऐसा थोड़ी सहज में मिलता है क्या परमात्मा, आप बेवकूफ बन गए हो, ऐसा ही बताएगा ना वो। यानी उन्होंने उनके सब्जी मंडी में परमात्मा को बेचने को रखा है, जैसा वो कहेंगे इसके अंदर उतर जा, बस वो परमात्मा उतर, तो सचमुच जो परमात्मा होगा क्या, ऐसा परमात्मा नहीं। जो कोई उसके ऊपर हंटर चलाए, जा इसके अंदर उतर जा, इसके अंदर मत उतर, इसने मेरे को गुरु दक्षिणा नहीं दी। तो परमात्मा ये नहीं, तो फिर वो परमात्मा के ऊपर वाला ये गुरु हो गया। हाँ तो ऊपर हो गया, तो अपना बाप है और ये उसका भी बाप बन रहा है। तो इसको चालाकी कहते हैं। तो उसका ही भरोसा नहीं रहता परमात्मा के ऊपर, उसको कभी परमात्मा मिला नहीं होता है, ये ऐसी झलकियां नहीं मिली होती। अगर ऐसी झलकी मिली होती ना, वो नौटंकी नहीं करता, वो डरता। चलो परमात्मा तो कोई किसी को डरता नहीं, लेकिन उसके अंदर में एक ये ख्वाब होता कि डर होता कि मैं जो भी कर रहा था ना, लोगों को एड़े में निकल रहा था ना, कि लेकिन नहीं, सचमुच में परमात्मा है, शब्द सुरती योग है, बराबर वो प्रकट होता है, वो भी उसकी मर्जी से होता है, ना कि हमारी मर्जी के ऊपर चलती है, जो हम लोगों को बताते जा गए ना आज तक।
कि ये लो मंत्र इससे मिल जाएगा, मेरी पूजा करो मिल जाएगा, गुरु भक्ति करो मिल जाएगा, ये पठन पाठ करो मिल जाएगा, ये बंधन में रहो मिल जाएगा। तो इन्होंने जो भी कोई बंडल मार दिए, तो अभी उनको समझ में आया कि ये ऐसा नहीं है तो सचमुच में परमात्मा है। वो तो ऐसे मान के चलते कोई नहीं है, कुछ भी लोगों को बताते जाओ, कोई कथा कहानी ये करते जाओ, लोग तो मानने को तैयार ही है। बराबर, हम लोगों को भी रेडीमेड परमात्मा चाहिए। अगर परमात्मा निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे है, तो ये कैसा ठोस रूप धारण कर रहा है, ये कैसा किसी के शरीर में आ रहा है, और ये शरीरधारी कैसा किसी को ये परमात्मा को गुलाम बना रहा है। ये मंत्र से प्रकट हो जाए, ये ध्यान से वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं। देखो अभी ये लाखों करोड़ों लोगों को जो हो रहा है, बराबर, मैंने किसी को भी किसी भी प्रवचन में मंत्र नहीं दिए, कोई साधना बताई, किसी को बंधन में नहीं रखा, बराबर, ना मैंने मेरे यहाँ बुलाया, ना मैं उनके यहाँ गया, ना ही उनको कृत्य करने को कोई बोला कि कोई साधना करो, तो कहीं ध्यान दिखाओ, ध्यान करने को नहीं बोला, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यही सबसे अच्छी बात मेरे को लगी, आप बंधन मुक्त कर रहे हैं, फिर भी परमात्मा की मेहर हो रही है। बस ये तो परमात्मा की लीला, फिर किसको कह रहे हैं? हाँ, नहीं यही नहीं तो बंधन के वो रखो, ऐसा रखो। देखो ये तो जवाबदारी किसी को तो देगा ना, मुझ पर भरोसा था इसलिए तो मुझ पर दे दिए ना, नहीं तो फिर तो मैं तो बहुत कुछ बना लेता। नहीं सही बात। ये लोग तो कथा कहानी बना कर कि आप मर जाओ, आप मुक्त हो जाएंगे, मैं आऊंगा, तो भी लोग भरोसा रख रहे हैं ना, उनकी पूजा आरती कर रहे हैं ना, लाइन पे लाइन लगा रहे हैं ना। देखो आप मर जाओ, मर जाने के बाद हम आएंगे, आपको चिढ़ाएंगे, परमात्मा से मिलवाएंगे। देखो तो भी लोग मान रहे हैं ना, ये ढकोसला। तो अभी क्या बोलना, फिर वो तो जादूगरी, वो तो मैं तो बोलता है वो गुरु को ये करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पूजा करना चाहिए कि जिसने इतने लाखों करोड़ों लोगों को मूर्ख में निकाला, भ्रमित किया, तो वो कितना बुद्धिमान होगा, है उसके पास शक्ति। चलो वो गलत काम कर रहा है, एक बात मान लो, लेकिन इतने लोगों को मूर्ख में निकालना भी कोई ये नहीं ना, छोटी बात नहीं ना। नहीं कितना चालाक होगा वो, कथा कहानी बताकर कथा कहानी बेच रहा है ना वो, कथा कहानी सुनाकर परमात्मा को बेच रहा है ना वो। इधर बहुत है हमारे राजस्थान में तो सब कथा। नहीं ऐसा नहीं, वो हर जगह है, ऐसा नहीं होता। देखो ये अभी इंटरनेट का युग है ना, अभी मोबाइल का युग है। जैसे मैं नासिक में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, आप राजस्थान में हो, तो देखो लेकिन अभी ये जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, तो हम दोनों कैसे, ऐसे लग रहा है ना आपको कि मैं आपके साथ हूँ, या मुझे लग रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हो, है जी। तो ये अभी इससे पता चला लोगों को, नहीं तो इसके पहले क्या होता था, लोग जो भी कोई गुरु करते थे ना, पूरा जीवन या उसका पूरा परिवार गुरु को अर्पण कर देते थे। हाँ, बस यही चलता था, क्योंकि कोई चारा ही नहीं था ना कि दूसरा गुरु क्या है, कैसा है, तो वो जानने की ये नहीं थी। लेकिन अभी आजकल क्या हो गया, ये यूट्यूब निकला, उससे हजारों लोगों के प्रवचन भी है, तो उससे से हमको समझ रहा है ना कौन क्या कर रहा है, कैसे कैसे लोग पाखंड कर रहे हैं, और उसकी कैसी पोल खोल रही है, वो भी हमको अभी दिख रहा है ना, सामने से दिख रहा है। हाँ, तो इसीलिए फिर अभी हमको समझ में आएगा, अरे ये ढकोसला हमारा गुरुजी नहीं करता था। ऐसे बहुत सारे हजारों गुरुजी है, गुरु लोग है कि ऐसे ही करते हैं, कथा कहानी बनाते हैं और परमात्मा को बेचे जा रहे हैं, बराबर, और उनका परमात्मा बेचे भी जा रहा है। तो वो कोई परमात्मा नहीं, जो ऐसा कोई बेचा जा रहा है ना, वो थोड़ी परमात्मा होगा क्या? नहीं ना, वो कोई चीज ही नहीं तो कैसे बेचे? वो नहीं है। हाँ, बस एक हवा ही है, हवाई बातें, हवा हवाई पे चल रही है, और हवाई लोग खरीद कर रहे हैं, ऐसा समझो, बराबर। हाँ, सही ये बात थी। तो इसको तो घोर कलयुग कहते हैं ना, घोर कलयुग में ही मनुष्य का दिमाग ऐसा हो जाता है।
हाँ वो विधि विनाश काल। तो उल्टा हमने वो गुरु को नमस्कार करना चाहिए कि वो लाखों करोड़ों लोगों को एड़े में निकाल सकता है। बराबर की नहीं? कितना चालाक होगा। बराबर की नहीं? यानी कुछ भी बोल रहा है और कुछ भी लोग सुन भी रहे हैं, कुछ भी बोल रहा है सुन रहे हैं। तो वो एक आदमी, ये तो लाखों की तादाद में आदमी है ना, तो एक आदमी ने एक लाखों लोगों को कंट्रोल किया, तो वो आदमी कितना बड़ा होगा, कितना महान होगा, कितना जादूगर होगा। जादूगर तो बोलेंगे, बाकी तो उसको थोड़ी परमात्मा कहेंगे। वो तो चालाकी कर रहा है, चालाकी कर रहा है ना वो तो। उसको तो चालाकबाजी कहेंगे और क्या कहेंगे। चालाकी, चालाकी जो बोलते हैं, उस मुंह की चालाकी की, वाणी की चालाकी की, कोई क्या ऐसा समझो, कोई वाणी की, कोई दोहे की चालाकी की, साखिया की चालाकी की, बोलने की चालाकी की, और उसमें वो कर रहा है ना। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। देखो जहाँ सत होता है ना, अगर सत है ना तो प्रकट होना ही चाहिए, बस मुझे इतना कहना है। और जो प्रकट होगा ना तो सबको सही और एक सरीका होना चाहिए। बराबर, अलग अलग नहीं। जो अभी अलग अलग होता है ना, मेरा ऐसा हो गया, वो बोल रहा है मेरा ऐसा हो गया, तो वो सत नहीं होगा। सत एक ही है। बराबर, और वो आदि अनादि से है, और वो जो सत है वो स्वयंभू है, उसके खुद के मर्जी का मालिक है। बराबर, वो और वो सर्वज्ञानी है, और वो अकाल है। अकाल माने ये काल के दायरे में नहीं आता, समय के दायरे में नहीं आता। और जो प्रकृति है ना, ये पूरे अनंत जो ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये तो प्रकृति है, ये तो काल के समय के अंदर चल रही ना। तो इसके परे है, अकाल है, वो स्वयंभू है, और वो निर्भय है, निर्भयर है। निर्भय यानी वो किसी को डराता भी नहीं और किसको डरता भी नहीं। बोलो, डरता भी नहीं। बरोबर। ये लोग तो भी कहते हैं कि हम उसके ऊपर हुक्म चलाते हैं, जाओ ये मंत्र लेके जाओ, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। बराबर कि नहीं? मंत्र तो यहाँ बने हुए फिर। हाँ, मंत्र तो ये ऐसे कहते हैं ना लोगों को। मंत्र देते हैं, मंत्र से परमात्मा प्रकट होने लगा। जैसा वो कोई अग्नि है, तीली जलाओ अग्नि प्रकट हो जाएगा। वो फिर सिर्फ बोलते हैं, ये ने हवा हवाई बातें, और हवाई बातें लोग उठा के चल रहे हैं और भीड़ पे भीड़ कर रहे हैं। ये बोल रहा हूँ मैं। बराबर, कोई प्रैक्टिकली नहीं है। जैसा हमारे यहाँ प्रैक्टिकल में होता है कि परमात्मा प्रकट होते हैं और उसके साथ हम होते हैं। बराबर, तो विश्वास तो बैठेगा ही नहीं कि नहीं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जो लोग ज्यादा यहाँ वहाँ घूमते हैं और उनको जब परमात्मा मिलता है, उनके अंदर परमात्मा प्रकट होगा, तो बराबर उनका विश्वास बैठता है ना, क्योंकि उन्होंने ऐसे हजारों तौर तरीके देखे होते हैं, चालाकी देखी होती है। यहाँ तो कोई चालाकी लेके सामने आया ही नहीं, किसने तो किसी को स्पर्श भी किए नहीं, कोई क्रिया भी किए नहीं, लेकिन हो तो गया। तो कौन कर सकता है? एक परमात्मा के सिवाय ये लीला कोई नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो तो उसकी मर्जी के मालिक है ना। और ये लोग खुद को परमात्मा बोल रहे हैं और बोले कि हम उसके मालिक है परमात्मा के। हम जैसे बोलेंगे वैसा परमात्मा आ जाएगा, आपके अंदर उतर जाएगा, ऐसा कैसा? यानी ये हुकुम करेंगे परमात्मा वैसा मानेगा। तो जो हुकुम मानने वाला परमात्मा तो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा नाम के पर एक गाली है। बराबर, ऐसा परमात्मा, अरे वो इतने अनंत ब्रह्मांड चला रहा है, उसने प्रकट किए, और इसके ऊपर ये 2 कौड़ी का आदमी, बराबर, नाश्तवान आदमी यही जन्मा, ये मिट्टी से जन्मा और ये मिट्टी में मिल जाने वाला आदमी, उसके ऊपर हुकुम चला रहा है। माने क्या है? नहीं, दकुसला ही है ना। ये तो और कोई पूछना है? हाँ गुरुजी, मैं ये पूछ रहा था कि इसके साथ में ये जैसे धर्म पूर्ण अपन करते हैं, जैसे चिड़ी को चगा देना, गाय को रोटी, ये तो चलेगा ना इसमें? देखो, इसमें कोई बंधन नहीं। माने क्या है, आपको जो अच्छा लग रहा है ना, आपको दिल को, देखो अभी तो परमात्मा मिल गया है, परमात्मा की बात ही नहीं मत करना। बराबर,
वो तो प्रकट हो गया, आपको ऊपर स्टैंप लगा दिए, उसने आपको बांध भी लिए, आपको सुरक्षा कवच भी प्रदान कर दिए, बस आप निमित्त मात्र मरने की देरी, वो परम धाम आपको लेके जाएगा। रही बात अभी आप जो बोले कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आपको दिल को अच्छा लग रहा है करो, कोई बात नहीं है, उसमें क्या है। अभी आपको क्या पुण्य कमाना है? नहीं, पुण्य कमा के क्या स्वर्ग आपको पकड़ना है या कोई अच्छे लोग में जाना है? नहीं ना, नहीं। अब ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि अभी आपको सार शब्द प्राप्त हुआ। तो ये जो आप करेंगे पुण्य ना, ये आपको बाल बच्चे को या आपको अगले पीढ़ी को काम आएगा ना। अच्छा, जो हम कहते हैं ना, कभी कभी हमारा अच्छा हो गया तो हम कहते हैं ना, तो हमारी जो बाप दादा की पुण्य कमाई, इससे हमारा अच्छा हो गया। नहीं, उन्होंने कुछ तो भी पुण्य अच्छा किए होगा, इसलिए हमको ये दिन देखने मिले। तो ऐसा ही हम अगर कुछ करते जाएंगे, अभी हमको हमारे लिए तो नहीं, हमको तो मोक्ष मिल ही गया है बराबर जी। लेकिन हो सकता है हमारे आगे पे आने वाली पीढ़ी होगी, तो उनके लिए अगर हम कर रहे, उसमें तो कोई खर्चा नहीं ना, नहीं ना हो, उसमें कुछ नहीं, ऐसा कोई आपको ना नहीं कहेंगे बराबर। मेरे दो वीडियो 3 वीडियो में ही राष्ट्रपति हो गए थे। हाँ। और मैं ये मैंने लिया है, एक मेरे बाजू में एक आदमी है उसने लिया। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, देना बांटना, देखो बांटना, और उनको प्रसार शब्दी प्राप्ति हो गई ना, अगर उनका मन कहे मुझसे बात करनी तो करनी, नहीं करनी तो भी मुझे कोई नाराजगी नहीं है। बस हमने क्या कर दिए, आपने क्या कर दिए, उनको उनका बाप मिला दिए, जो कि सबका बाप है, हमारा ही बाप है। हमको एक भाई मिल गया ना, बाकी क्या हो गया। जो शरीर के हमारे भाई है, वो हमारा आत्मा का भाई है, बराबर कि नहीं। फिर कबीर साहब ने क्या कहा है, कहत कबीर सुनो भाई, साध लो, साध्य कर लो, पकड़ लो। तो भाई कबीर साहब ने क्या कहा, भाई कहा ना सबको। हाँ, भाई शब्द लगा दिया। हाँ, तो ऐसे ही लाखों करोड़ों लोग एक दूसरे को बता रहे, अपने भाई बनाते जा रहे, कोई बहन है वो बहन बनाती जा रही है, तो वो के बुरे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं ना। और उन्होंने मुझे माना, मुझे फोन किए ना किए, मुझे गुरु दक्षिणा दिए ना दिए, तो मैं कोई नाराज होने वाला नहीं हूँ। बस मैं इतना ही समझ रहा हूँ कि परमात्मा ने मेरे ऊपर जो जवाब दे दी, मैं बराबर निभा रहा हूँ, बस मुझे ये खुशी है। बाकी क्या है, इसमें थोड़ी हमारा कोई धर्म बढ़ाना है कि कोई शिष्य बढ़ाने है कि कोई पंथ बढ़ाना है, कोई किसी काम नहीं। क्योंकि ये धर्म पंथ जो है ना, ये तो हमारे मरते दम तक रहेंगे, मरने जाने के बाद कोई धर्म नहीं रहता है। देखो हम जन्मते भी है ना, तो थोड़ी कोई धर्म चिपक के आता है, वो तो हमारे माँ बाप जिस धर्म में है उस धर्म में हम पैदा हो गए, बस इतना ही। उस धर्म के हम डिफॉल्ट हो जाते, जोर जबरदस्ती हो जाते हैं। बराबर। और बाद में फिर उसको कोई हिंदू बनाता है, जो हिंदू परिवार में जन्मा है उसको हिंदू बना देते हैं, उसके कान को ये करते हैं, जो करना है वो करते हैं। कोई मुस्लिम इसमें जन्मा है तो उसकी फिर जो कुछ करना है वो तो ठप्पा बाद में लगा देते हैं कि नहीं अभी तू ये धर्म में, मैं इस धर्म के माँ बाप के द्वारा जन्म में आया है ना, वो तो धर्म का ठप्पा लगा देते हैं उसके ऊपर। लेकिन जब जन्मा तब कुछ था क्या ठप्पा उसके शरीर पर? हाँ, शरीर पर ठप्पा लगा सकते हैं, शरीर पे ये कोई खून कर सकते हैं, छोटी मोटी निशानी बना सकते हैं कि पहचान में आना चाहिए, जाना चाहिए कि ये हमारा आदमी है, ये धर्म। लेकिन जब जन्म हुआ उसका, तब परमात्मा ने उसके ऊपर कोई चिन्ह लगाया था, चिन्हांकित किया था कि तू ये धर्म का है। वो तो जैसे जन्मते वैसा जन्मा ना, तो बाद में उसके 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद जो भी कोई हो जैसी रस्म है, उसके ऊपर बाद में ठप्पा लगा दिया जाता है कि बस अभी तू ये हमारे धर्म का है। तो ऐसी बात है ना। तो मैं तो वैसे तो कोई बात नहीं कर रहा हूँ, किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, किसी पंथ की नहीं, किसी गुरुजी की बात नहीं कर रहा हूँ। बस मेरा काम जो दे दिए अपने भाई को जमा करो, जाने दो, बराबर।
और ये जितने जी हम लोगों को दे रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, और उनको ये कर रहे हैं ना, उनके अंदर प्रकट कर रहे हैं ना जीते जी, और उसके साक्षी वो खुद है। तो यहाँ मेरे ये पास आने की कोई जरूरत भी नहीं है ना, मैं भी मुझे आपके पास बुलाने की जरूरत नहीं। बराबर वो प्रणाली है परमात्मा की, तो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसका क्या मकसद है वही जाने। बस हमें तैयार रहना है, बाकी क्या है। देखो हमने 10 गुरु किए, उसमें ये परमात्मा एक गुरु हमने किया, ऐसा समझना। बाकी क्या किया आपने, वो 10 गुरु के तो भी आप गए होंगे कि उसने कोई रजिस्ट्री की होगी, उसका कोई थप्पा लगाया होगा, कोई उसके बंधन आपने लिए होंगे, लेकिन अभी यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं ना, लेने देने की बात नहीं है और कुछ बात नहीं है, कोई ठप्पा भी नहीं है आपके ऊपर। जैसे शुद्धतम, जैसे आपका जन्म हो गया वैसे की वैसे शुद्धतम परमात्मा को भी आपको मिल गया, उस पर कोई ठप्पा नहीं है। तो ये जो 4 शब्द मिलता है ना, इसमें कोई ठप्पा नहीं है, ना किसी पंथ का है, ना किसी महापुरुष का है, ना नहीं, बस उसको परमात्मा ही कहना। बस हमारा बाप हमको मिल गया इस जन्म में, बस हमारा ये हो गया, जीवन का कल्याण हो गया। ये गुरुजी ऐसे पकड़ा के हमारे उधर एक जागरण था, जागरण भजन बोलते हैं ना। हाँ 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 हाँ, वो था। तो वहाँ गया तो वो आदमी आगे बैठे थे, उस समय मेरे पास ये नहीं था वीडियो। हाँ, तब वहाँ गया तो मेरे से मैं भी थोड़ा गाता हूँ, इससे मेरे पहले कोई कलाकार गा रहा था, उसने वो एक कबीर साहब का एक दुआ बोला, लेकिन वो गलत बोल दिया। उसने बोला कि आग लगी आकाश में जुर पड़े अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संचार। फिर उस आदमी ने बताया कि नहीं ये गलत बोला, देख मैं अरुण साई जी का बता रहा हूँ वीडियो, इसमें क्या लिखा देख। तो मैंने तो उसी क्षण वो सही देखा, और उसी क्षण मैंने कहा ये वीडियो मेरे को फटाफट लिंक भेजो, और उनके नंबर ऐड किए और उसी समय से चालू कर दिया। हाँ देखो, वो जो दुआ बराबर कहा है, लेकिन संत न होते, संत का मतलब ये लोगों ने अलग कर दिए, ये गुरु लोगों ने, जो गेरुआ पहनते हैं या कोई सफेद पहनते हैं, कोई दाढ़ी बढ़ाते हैं, वो हो गया संत, बराबर। कोई दोए रट लिए या वहां से उठा लिए, कोई धर्म के दाखले पंथ के दाखले देने लगे, हो गए संत, बराबर। तो ये गलत है, ऐसा नहीं। संत का मतलब जिसको सत्य की प्राप्ति हो जाती है, या जिसके अंदर सत्य प्रकट हो जाता है, या ऐसा समझो कि वो आदमी सत्य को चिपका ही होता है, या सत्य उसको हमेशा के लिए चिपका ही होता है, मरते दम तक नहीं, मरने के बाद भी वो अनंत काल के लिए वो चिपक जाता है, उसको संत कहते हैं, बराबर। तो वो जो संत है, अभी आपको 4 शब्द की प्राप्ति हो गई, आप हो गए संत, तो कैसा संसार जल मरेगा, बराबर कि नहीं? तो इसीलिए वो कहा गया है कि संत ना होते तो। लेकिन ये नहीं, वे दाढ़ी बढ़ा लिए, सफेद वस्त्र धारण किए, गिरवा वस्त्र धारण किए, या बोर्ड लगा दिए नाम के आगे संत ये संत वो, तो ये ढकोसला है, ये कुछ नहीं, इसको नहीं संत कहते। वो खुद संत ने, उसको सत्य ही मालूम नहीं है, वो सत्य को ही मंत्रों में ढूंढ रहा है, सत्य को मंत्रों में ढूंढ रहा है, सत्य को ध्यान में ढूंढ रहा है, सत्य के मन लगा के बैठा है, सत्य श्वासों में ढूंढ रहा है, तो वो शरीर को ही ढूंढ रहा है, समझो, जो नाशवान शरीर उसमें वो सत्य ढूंढ रहा है, उसको कैसा सत्य मिलेगा? अरे सत्य ये कोई ढूंढने की नहीं है, सत्य ही हमको ढूंढ कर आता है, वो खुद ब खुद वो उसकी मर्जी का मालिक है, वही चल के हमारे पास आता है, तभी हम संत बन जाते हैं। ऐसे कोई लिखा पढ़ी से, कोई दोए पाठ करके, कोई पंडिताई करके संत नहीं बन जाता, वो प्रकृति वाला संत प्रकृति वाला संत ज्यादा से ज्यादा मर मिटने जाने वाला संत। लेकिन हम अमर तो वो दुआ में इन्होंने ये संत का ही तुलना की है, जबकि वो संत तो अलग है। हाँ तो देखो ऐसे है, वो समझदारी की बात थी, इसलिए वो ज्यादा दोए में नहीं जाना, कोई जरूरत नहीं है। जो मुख्य बात हमको मिल गई ना, जो मिलनी थी, बस हमको नौकरी मिल गई ना। अभी वो स्कूल में हमने क्या पढ़ा, कॉलेज में क्या पढ़ा, वो मास्टर ऐसा था, वो सर ऐसा था, नहीं मेरा मित्र उसमें ऐसा था,
वो स्कूल ऐसी थी, वो कॉलेज ऐसा था, क्या अभी वो निकालने में क्या हार्ज? अरे भाई वो हो गया अभी अभी नौकरी मिल गई, बस अभी वो स्कूल कॉलेज की बातें नहीं करना, उसमें हमें टाइम नहीं ये करना, बराबर? जो हुआ हुआ, चलो ठीक है। फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। जी जी गुरु जी।